जाति गिनने पर स्टे गारंटेड या रिफ्यूज्ड से पहले जानिए किस पक्ष का क्या है तर्क। किरदार कौन, हाईकोर्ट एक शब्द का फैसला, स्टे गारंटेड या स्टे रिफ्यूज्ड दे सकता है। सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो रिकॉर्ड पर सरकार का जवाब नहीं था। आज फिर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के सामने दो तरह की दलीलें हैं, जानिए कैसे और किसकी। पटना उच्च न्यायालय सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका PIL पर होने वाली सुनवाई अब मंगलवार यानी आज होने वाली है। इसमें सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष पहली लाइन से ही अलग है। अब हाईकोर्ट इस पर एक शब्द का फैसला स्टे गारंटेड या स्टे रिफ्यूज्ड दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के सामने दो तरह की बातें हैं। सरकार का पक्ष नाम या जाति आधारित गणना है। यह एक तरह का सर्वे है ताकि राज्य के लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता, आय, पारिवारिक संपन्नता कैसी है। खिलाफ में दलील, सरकार जाति आधारित गणना बताकर हर आदमी की गिनती कर रही है। जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है। सरकार समाज को बांट रही है, इससे अराजकता और बढ़ेगी। संख्या बल में मजबूत होकर उभरी जातीय वर्चस्व के लिए कम संख्या वालों को दबाएगी। केस की स्थिति, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार लौटी है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य के अंदर का मामला बताते हुए खारिज किया था। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट आए। तारीख दर तारीख जब 30 अप्रैल के बाद की तारीख दी गई तो याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि बिहार कास्ट सेंसस खत्म होने के बाद दी गई तारीख का कोई अर्थ नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए अपील करे। 3 दिन के अंदर सुनवाई होगी। पहले 4 मई की तारीख थी, अब 1 मई को सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट जाति आधारित जनगणना को रोकने या नहीं रोकने का आदेश दे सकता है। दोनों ही स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने पहले हाईकोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट की दौड़ नहीं लगाई थी, इसलिए केस लौटा दिया गया था। अब हाईकोर्ट अगर याचिकाकर्ताओं की ओर से जाति आधारित जनगणना पर रोक की अपील खारिज करता है तो इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। इसी तरह अगर सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से जाने माने एडवोकेट मुकुल रोहतगी है। पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील पर भी उनका प्रभाव है। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट अपराजिता सिंह पटना में हाईकोर्ट अधिवक्ता दीनू कुमार के साथ है। दूसरी तरफ दोनों जगह सरकार का पक्ष महाधिवक्ता PK शाही रख रहे हैं। शाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। वह नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।